यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं धारा लूप पर बल युग्म आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर कुछ फार्मूले हैं, पहले वीडियो को रोक कर फार्मूले आप नोट कर लो। चलिए 10वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। एक धारा मापी का प्रतिरोध। बच्चों धारा मापी का प्रतिरोध कहेगा तो जी मानना, कितना दिया है 10 ओम, और कह रहा है इसमें एक संकेतक लगा है जो 100 भाग है 2 गुणे 10 की पावर -4 एम्पियर की धारा के कारण। तो बच्चों ये IG है, क्या है IG, क्यों 2 गुणे 10 की पावर -4 एम्पियर के कारण संकेतक का विक्षेप पैमाने से 1 भाग के बराबर होता तो इस धारा मापी में 5 एम्पियर की धारा बहती है। तो बच्चों आप ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि 100 जो लगे, इसमें कितने हैं 100 है, तो इसमें 100 का आप मल्टीप्लाई कर देना। कितना का, जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुणे 10 की पावर -2 एम्पियर हो जाएगा। याद रखिएगा कितने पैमाने हैं इसमें, नहीं कह रहा है तो कि 100 भाग हैं, 100 भाग है, इस वजह से बेटा कितने भाग हैं 100 भाग है, तो जो भी आंसर आएगा इसमें 100 का गुणा कर देना, आई आ जाएगा। और इसमें आपको आई की वैल्यू जो है देखिए दिया है कि 5 एम्पियर की धारा भेजी जाती है ना, ये नापने के लिए, 5 एम्पियर की धारा नापने के लिए, तो ये आई आ गया। कह रहा कितने प्रतिरोध का शंट लगाना चाहिए, एस पूछ रहा बच्चों, एस क्या है शंट है। और ठीक है, अब इसको बोलते हैं धारा मापी, धारा मापी का प्रतिरोध। याद रखिएगा इस सवाल को हमें सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व होगा उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और थोड़े से आपको सवाल को धैर्यपूर्वक समझना पड़ेगा। आइए बच्चों, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या हमने आपको बताया था, जानते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला निकालना में एस निकालने के लिए, चलिए बच्चों हम फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। फार्मूला क्या है, एस बराबर, ठीक है, आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम सारे वैल्यू रख के इसको हम अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, एस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इस सवाल को पहले हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, एस बराबर आई जी कितना है बच्चों, 2 गुणे 10 की पावर -2 इंटू जी 10 बटे आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर माइनस आई जी कितना है 2 गुणे 10 की पावर -2। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एस बराबर, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे तो आएगा 2 गुणे 10 की पावर -1 हो जाएगा, बटे अब इसको लिख सकते हैं 5 गुणे, अब जिसको नीचे लाएंगे तो 5 माइनस लगेगा ना, ये -2 बटे 100 लिख सकते हैं हम बच्चों नीचे ला के। तो एस बराबर, अब इसे हम अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें, या तो भाग दे दे या तो एलसीएम लेके सॉल्व करें, बताइए कैसे आप पसंद करना चाहते हैं, एलसीएम लेके। तो आइए एलसीएम लेते हैं, तो इसको भी नीचे ले आओ फिर, 2 बटे 10, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 -2 आएगा, तो 1 0 से 0 कट जाएगा, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होता, तो एस बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20, और घटाएंगे 500 में 2। बच्चों जब 500 में हम 2 घटाएंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 498, कितना आएगा 498। अगर हम इसका भाग दें, क्या दें बच्चों भाग, तो कितना आएगा, तो बच्चों देख लीजिए ये 30 दिया है, कितना दिया है ये 30 है, तो अगर ये 30 है जी का मान, तो यहाँ 10 की जगह 30 होगा बच्चों, कितना होगा 30, 1 0 इसको दे दिया, तो इंटू में 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 दूनी 6 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों 60। आइए 60 में हम भाग देते हैं। अब जब बच्चों 60 में आप भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.12 ओम। इतने का शंट लगा के आप आंसर को निकाल सकते हैं, नोट कर लो। बच्चों सवाल नंबर 11 आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर की धारा से विभाजन का विक्षेप होता है तो धारा मापी का प्रतिरोध, बच्चों जी की वैल्यू है 80 ओम। याद रखना बच्चों, धारा मापी कह रहा है, धारा मापी, ठीक बच्चों, धारा मापी कह रहा है यदि धारा मापी में 2.5 ओम का शंट लगा हो, एस की वैल्यू है 2.5 ओम का क्या लगा हो शंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, तब धारा मापी के पैमाने पर 50 विभाजन होता है, कितना विभाजन होता है 50। तो यह धारा मापी का अधिकतम कितनी धारा, बच्चों आई पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, तो इसमें आई जी जो है, आई जी कितना दिया है 1 मिली एम्पियर, तो आई जी जो है देखिए सवाल की स्टार्टिंग में कह रहा है 1 मिली एम्पियर या प्रति मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर
अब इसका 50 विभाजन हो तो 50 से गुणा कर दो। तो इसको बेटा आइए एम्पियर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, आई जी बराबर 1 गुणे 50 कम 50, 50 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर आएगा, क्योंकि बेटा 50 से कम 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं। तो आई जी बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर -2 एम्पियर, क्योंकि एक जीरो इसमें जाके प्लस हो गया। अब हम आपको फार्मूला बताने चल रहे हैं, जो फार्मूला आपने याद किया था आई के लिए। कैसे निकालेंगे, आई जी बराबर आई एस एस प्लस जी, ये है फार्मूला। आइए बच्चों इसमें मान रखते हैं, किसी आई की वैल्यू निकालनी है ना, तो आई की वैल्यू निकालनी है तो आई का मान पहले निकाल लो। आई बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा आई जी एस प्लस जी, और बटे नीचे आ जाएगा एस केवल। तो आई बराबर आई जी का मान कितना है, 5 गुणे 10 की पावर -2, एस का मान कितना है 2.5, और जी का मान कितना है 80 बटे 2.5। तो आई बराबर 5 गुणे -2, अब जब इनको हम जोड़ेंगे तो 82.5, और 2.5 पॉइंट कैंसिल। अब इसको हम 5 से काटने वाले हैं, 5 एकम 5 दूनी 55 25, और 5 एकम 5 एकम 5 3 5 6 30 55 25 165 आएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 165 गुणे 10 की पावर -2 एम्पियर। अब ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो आएगा 165 बटे 1/100, और 100 का भाग दे देंगे तो 0 हो 1.65 एम्पियर आएगा इसका आंसर बच्चों। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल, कह रहा जब एक धारा मापी के साथ 4 ओम का शंट लगाया जाता है, तो एस दिया बच्चों 4 ओम, शंट लगाया जाता ना कह रहा है, तो विक्षेप 1/5 रह जाता है। 1/5 का मतलब बेटा जो आई जी है वो 1/5 हो जाता है आई का। ठीक है, यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम का प्रतिरोध का शंट और लगाया जाए, तो 2 ओम का अगर प्रतिरोध और लगाओगे तब क्या होगा, तब विक्षेप कितना रह जाएगा। चलिए बच्चों पहले हम यहाँ से क्या निकालते हैं, पहले हम यहाँ से जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले हम जी यहाँ से निकालेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कितना आता है। चलिए बच्चों फार्मूला आपको बताया गया है, क्या है फार्मूला, कि फार्मूला बताया गया आई जी बराबर क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो है आई एस प्लस जी, यही तो है बेटा। तो बच्चों तो आई जी को क्या लिख सकते हैं, आई एकम आई तो हो जाएगा I/5, आई एस को लिख सकते हैं 4 प्लस जी। तो बच्चों अगर यहाँ से तुम जी का मान निकालो, किसका, आई से आई कैंसिल, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा करेंगे ये आ जाएगा, अब इसका इधर गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। तो जी का मान यहाँ से आएगा 16 ओम, क्योंकि इसको ले जाके इधर घटा देना, तो आ गया 16 ओम। अब कह रहा बेटा इसमें अगर 2 ओम का शंट और लगाया जाए, कितने ओम का, 2 ओम का शंट और लगाने पर 2 ओम का शंट, तो बच्चों ये लगाओगे तो ये समांतर क्रम में जुड़ेगा, किस क्रम में, समांतर क्रम में लगता है। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर का आप डायग्राम देखें तो वो समांतर क्रम में लगता है, याद रखिएगा किस क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में। तो 1/S बराबर 1/4 और प्लस 2 का और लगा दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें 4 और 1 + 2 एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान देखिएगा, 4 से इसमें भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 कम 1, और इसमें जब भाग देंगे 2 आएगा तो 2 कम 2, तो हो जाएगा 3/4। तो एस डैश की वैल्यू आ जाएगी 4/3। बताइए कैसे, ये 1/S है ना, जब इसको ऊपर इसको नीचे, तो इसको भी ऊपर इसको नीचे करोगे तो ये आ गया एस डैश की वैल्यू। अब यहाँ से कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान से देखिए। तो बच्चों अब हम यहाँ से करने जा रहे हैं, ये बहुत ध्यान से देखिए। आई जी बराबर फार्मूला क्या होता है, आई जी बराबर आई S डैश प्लस जी। तो बेटा एस डैश यहाँ पर केवल आ गया है, बाकी पूरा वही तरीका है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, आई जी बराबर आई एस डैश की वैल्यू कितनी है, 4/3 प्लस जी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 16।
ठीक है, आइए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। आई जी बराबर तो जाएगा आई 4/3, एलसीएम लेंगे तो 16 त्रिक 48, 48 भैया जब नीचे वन मानोगे 4 एक कम 4, 16 त्रिक 48, 48 4 52/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा आई जी बराबर आई 4/52, अब ये कट जाएगा। आई जी बराबर 1 गुणे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, तो बेटा विक्षेप कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जो विक्षेप है, क्या है विक्षेप, वो कितना हो जाएगा 1/13 भाग रह जाएगा, 1/13 भाग रह जाएगा, याद रखिएगा ये है विक्षेप, नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 13 नंबर सवाल में, एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है। बच्चों जी का मान यहाँ पर क्या दे दिया है 1 ओम, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें 50 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण, बेटा 50 मिली एम्पियर की धारा, तो आई जी हो गया 50 मिली एम्पियर, इसे बेटा एम्पियर में बदलो, 50 गुणे एम्पियर, मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 गुणे 10⁻² एम्पियर। और आगे कह रहा है विक्षेप प्राप्त होता है तो इसे 2.5 वोल्ट तक नापने के लिए, वोल्ट मतलब वी की वैल्यू दिया है बेटा, कितना दिया है 2.5 वोल्ट तक नापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार बदला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आर लगाया जाएगा, जब वोल्ट मीटर का है तो आर किस प्रकार, तो आर का मान निकालेंगे, ठीक है, याद रखिएगा जब किस प्रकार का है। तो बच्चों और क्या कह रहा है, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना हो तो वोल्ट मीटर को उनके समांतर में क्यों जोड़ते हैं, तो इसका रीज़न अभी हम आपको बता देंगे आखिरी में। चलिए बच्चों फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला हम आपको बता दें होगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा फार्मूला। सबसे पहले इसका मान लिखेंगे आई जी बराबर वी प्लस आर प्लस कैपिटल जी, ठीक है। इसी फार्मूले को लिखने का एक तरीका हम और बता दें, वी बराबर आई आर होता है तो आई जी कर देंगे तो आर में कैपिटल जी ऐड हो जाएगा, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। आइए अब इस फार्मूले को हम लगा के सवाल को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वी का मान कितना है बच्चों 2.5, आई जी का मान कितना है बच्चों 5 गुणे -2, और आर की वैल्यू निकालनी है बच्चों, प्लस वी जी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब हम कोशिश करके इसको नीचे लगाना चाहते हैं तो 2.5 5 इंटू 10⁻² बराबर आर प्लस 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाके 2.5 इंटू 100 हो 100 हो जाएगा, इंटू 5 आर प्लस 1, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 250/5 आर प्लस 1। बच्चों अब इसको भाग देंगे तो आर प्लस 1 बराबर आ जाएगा 5 25 50 आ जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 50 -1, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 49 बच्चों ओम। तो ये समझ में आ गया कैसे आया है 49। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं, इसी सवाल में कह रहा है कि 49 ओम का प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो वोल्ट मीटर में विक्षेप की कुंडली, आइए देखते हैं बच्चों 49 ओम के प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में, समांतर में। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जो धारा विक्षेप की धारा कुंडली के वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, इसी वजह से हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आई जी जो प्रोपोर्शनल टू है वो ये हो जाता है, इस वजह से बच्चों में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, एक धारा मापी का प्रतिरोध, बच्चों धारा मापी का प्रतिरोध है 100 ओम, ठीक है, और कह रहा है इसे 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसमें, तो आई जी दिया 25 मिली एम्पियर, इसे आप एम्पियर में बदलें तो 10⁻³ से गुणा कर देना बेटा, एम्पियर में बदल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये बात आप। तो पूरे स्केल पर या तो 1000 से डिवाइड भी दे सकते हैं, ठीक है, पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है, इसे धारा मापी की सहायता से 120 वोल्ट का विभवांतर नापने के लिए क्या परिवर्तन किया जाएगा, मतलब आर निकालने को बोल रहा है, क्या परिवर्तन मतलब आर लगा दो तो अपने आप पता चल जाएगा। तो फार्मूला हमने आपको बताया था बेटा वी बराबर आई जगह ये आई जी कर दे तो आर में एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा कैपिटल जी, ठीक बच्चों। वी का मान 120 बराबर आई जी का मान 25 गुणे 10⁻³ और आर निकालना है जी है 100, तो बच्चों इसको नीचे लगा देंगे 120/25 गुणे 10⁻³ तो हो जाएगा आर प्लस 100, बेटा इसको ऊपर भेज देंगे
120 गुणे 1000, 1000 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, ठीक है। r प्लस 100, अब इसको हम लिख सकते हैं 120 गुणे 1000 ऐसे ब्रेक करके 25, ठीक है। और r प्लस 100, अब हम इसमें क्या करेंगे, काट डिवाइड देंगे इससे, 25 चौको 100, 40, तो 4 12 चौको 48, 48 और 2 जीरो, ठीक है। r प्लस 100 हो जाएगा। इसके बाद r की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4700 ओम आएगा, ठीक है। अब इसमें आंसर ये हो गया, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा 15 नंबर सवाल में। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है एक धारा मापी का प्रतिरोध जी की वैल्यू दिया 118 ओम, ठीक है। इसमें 50 मिली एम्पियर की धारा, तो बेटा ये किसकी है, इसी गैल्वेनोमीटर की धारा है ना, तो कितना है 50 मिली एम्पियर। इसको आप एम्पियर में कैसे बदलोगे, 50 गुणे 1000 से भाग दे दो, या तो 10 की पावर माइनस 3 से गुणा कर दो। तो बच्चों एक जीरो था ना, यहाँ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे, 50 गुणे 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, एक जीरो इसको दे देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। और कह रहा पूरे स्केल का विक्षेप देता है, इस यंत्र में क्या परिवर्तन किया जाए। बच्चों क्या निकालना है इस यंत्र में, ऐसा मान ले रहे हैं क्या परिवर्तन किया जाए कि पहले नंबर में आई जो है वो 3 एम्पियर हो जाता है, और दूसरे नंबर में आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमें वोल्ट दिया है 300। जब बच्चों धारा आपको निकालना तो एस के लिए परिवर्तन किया जाएगा शंट लगाकर, और जब विभव निकालना होता तो आर लगाया जाता है, याद रखिएगा बच्चों ये बात मेरी। चलिए बच्चों पहले हम निकालते हैं एस, कैसे एस निकालेंगे उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, एस बराबर आई जी, जी आई माइनस आई जी, ठीक बच्चों। एस बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम आई जी का मान कितना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू है 118 बटे आई की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, अब आई जी की कितनी है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब इस सवाल को मैं ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एस बराबर, बहुत ध्यान से किया, 5 गुणे 118, और ये नीचे आके 100 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको नीचे ले आएंगे तो आएगा 3 माइनस 5 बटे 100, और जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये 100 से 100, ये इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, वो 100 से 100 कट जाएगा, तो बस बराबर कितना आएगा 5 इंटू 118। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एस बराबर, अब इसका आप गुणा करिए, इसमें गुणा करके इसको माइनस करके यहाँ पर लिखिए, फिर बताइए क्या आ रहा है। जब इसको डिवाइड देंगे तो 2 ओम आ जाएगा बच्चों, इसका डिवाइड देंगे तो 2 ओम आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब इसमें बेटा पहला नंबर आंसर था, ये आपका कौन सा था, पहला नंबर। आइए दूसरा नंबर देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। V बराबर आई, आई आर होता है, अगर आई की जगह आई जी करेंगे तो आर में कैपिटल जी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे बच्चों, हम किसका आर का मान आइए बताते हैं। V की वैल्यू कितनी है 300, आई जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2, आर प्लस जी, जी कितना है 118, इसको नीचे लगा देंगे 300 बटे 5 इंटू 10 की पावर 2, वो भी माइनस का, बराबर आर प्लस 118, 5 छक 30, 60 हो जाएगा, यू पर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा, यू पर जाके 100 हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड दे दिया, ठीक है बच्चों। आर प्लस 118, ये कितना 8, तो एक काम करिए इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000 माइनस 118 बराबर आर, जब इसको आप घटाओगे तो आएगा 5882, कितना आएगा 5882 ओम, यही आपका आंसर है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक धारा मापी का, सेम ऐसा ही है 15 नंबर सवाल, कह रहा है एक धारा मापी का जो प्रतिरोध है कैपिटल जी है वो 30 ओम दिया है, ठीक है। और इसमें आई जी जो आपको दिया है, देखिए जस्ट इसके बाद इसमें कह रहा है धारा मापी में जो आई जी होगा वो 2 मिली एम्पियर का करंट है, इसको कैसे बदलेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर में। कह रहा है धारा प्रवाहित करने पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है, तो इसमें 3, तो धारा मापी को पहले नंबर में दिया है I बराबर 0.3 एम्पियर, ठीक है, और दूसरे नंबर में दिया है V बराबर
2 का वोल्ट मीटर परिसर के वोल्ट मीटर लगा कैसे परिवर्तन करेंगे। तो बच्चों इसमें आपको एस निकालना पड़ेगा, इसमें आपको आर निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब धारा की बात आती है तो शंट लगाते हैं, जब वोल्ट मीटर की बात आती है तो प्रतिरोध लगाते हैं। दोनों के मात्रक सेम होते हैं, ओम ही। तो सबसे पहले नंबर फार्मूले के लिए हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। एस बराबर क्या होता है शंट के लिए, आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी। ठीक बच्चों, अब आइए मान यहाँ पर रख के इसको हम सॉल्व करते हैं। एस बराबर आई जी का मान कितना है, 2 × 10⁻³ इंटू जी, जी की वैल्यू है 30 बटे आई की वैल्यू कितनी है 0.3 माइनस आई जी की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻³ तो बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताते हैं। एस बराबर 2 तिहाई 6 60 हो जाएगा, ये नीचे आएगा 1000 लिख सकते हैं बच्चों। अब इसको लिख सकते हैं 0.3 माइनस 2 बटे ये नीचे आएगा 1000 लिख सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे इसका इधर गुणा करेंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 60 बटे, जब इसका इधर गुणा करेंगे तो 300 आएगा। कितना आएगा बच्चों 300, क्योंकि 1 0 इसमें भी तो ना पॉइंट है, देख लो यहाँ पर -2। तो एस बराबर आएगा 60 बटे 298। ठीक बच्चों, अगर हम इसका डिवाइड दें, अगर हम 60 में 298 का डिवाइड दें तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा अप्रॉक्सी, या तो यही छोड़ दो या तो इसका डिवाइड दे दो तो 0.20134 ओम, या तो ये आंसर आएगा बच्चों। बहुत ध्यान से देखिए, या दूसरे नंबर में हमें क्या बताना, बहुत ध्यान से देखिए। दूसरे नंबर में हमने आपको फार्मूला बताया था V बराबर आई आर। आर में क्या होगा, जब आई को आई जी लिखते हैं तो आर में कैपिटल जी हम ऐड कर देते हैं। V की वैल्यू कितनी है 0.2, आई जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 × 10⁻³ आर की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू है 30। अब इसको नीचे ले जाएंगे बच्चों 0.2 2 × 10⁻³ बराबर में क्या है r+3। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसको ऊपर ले जाएंगे। जब ये ऊपर ले जाएंगे ये 2 से 2 कट जाएगा तो 0.1 बचेगा, ये ऊपर जाके 1000 हो जाएगा। r+3 बच्चों पॉइंट आएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 1 0 काट देंगे तो ये बचेगा 100 बराबर r+30। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, 100 से घट जाएगा 30, ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा 70 ओम। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 17 नंबर सवाल, 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर मतलब जी, क्या दिया बच्चों जी का मान दिया, कितना दिया है 180 ओम। 180 ओम 1 वोल्ट मीटर का, इस जब इनके सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट का लगाते हैं। अच्छा 5 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो बेटा ये वीजी होगा ना, इनके सिरों के बीच बोल रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर मतलब वोल्ट मीटर के सिरों के बीच, तो वीजी है। वह पूरे छेप का विक्षेप कर देता है तो 25 वोल्ट, वी जो दिया हुआ 25 वोल्ट है। ठीक, जैसे आई जी और वाई मानते थे वैसे ही है अब ये। तो इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, मतलब आर। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता दें, कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। फार्मूला वही होता है V बराबर आई जी R+G, ये होगा। अगर हम आई जी का मान निकालें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों ओम के नियम से। तो V बराबर आई आर, V की जगह वी जी, आई की जगह आई जी और आर की जगह जी, ऐसे भी तो लगा सकते हैं, याद करो। अब अगर हम क्या करें, ये यहाँ से मान निकाल के यहाँ रख दें, आई जी का मान यहाँ रखें तो क्या आएगा बच्चों, इनको डिवाइड दे दो दोनों को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। अगर हम इसमें डिवाइड दे दें 1 में सेकंड का तो V बटे वी जी हो जाएगा, आई से आई जी कैंसिल हो जाएगा, R+G बटे कैपिटल जी, ऐसा कुछ फार्मूला आएगा बच्चों। अब आइए इन्हीं फार्मूले को हम सॉल्व करते हैं। V का मान कितना है, हमें R निकालना है ना यहाँ से, तो हम यहाँ से अलग अलग डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, तो बताइए V का मान कितना है बच्चों 25, VG का मान कितना है 5। ठीक है, R का मान निकालना है, G की वैल्यू 180 प्लस 180, अब 5 से 25 25 हो जाएगा, R+180 प्लस 180, इसको इधर भेज देंगे 5 × 180 बराबर R+180, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 25 90, R+180 आ जाएगा बच्चों। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 90 1 0 900 आएगा ना, तो आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, 900 से 180 को माइनस करेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों
720 कितना आ जाएगा, 720 ओम को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ लो प्रतिरोध को, तो आपका जो है 25 विभव वोल्टमीटर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।